नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान में कौन कौन सी लोक देवियाँ हुई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ परिभाषा हम देख लेते हैं राजस्थान में। जैसे सती किसे कहते हैं, महासती किसे कहते हैं, आसती, चिरजा और ढाला, ये कुछ डेफिनेशन है। जैसे हम बात करें सती, सती वो होती है जो पति की चिता के साथ जलकर अपने प्राण को त्याग देती है। वो महिला क्या कहलाती है, सती कहलाती है। कि भाई पति उनका जो है वो किसी युद्ध में मारा जाता है, तो वो उनकी चिता के साथ क्या हो जाती है, या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या कैसे भी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो पत्नी जो है उनकी चिता के साथ में जलती है, तो वो सती कहलाती है। महासती क्या होता है, महासती में क्या होता है कि जैसे पति है वो कहीं और जो है उनकी मृत्यु हुई है, और उनकी किसी निशानी के साथ जो है पत्नी जो है वो सती हो जाती है, तो जिंदा जो है वो जलने वाली महिला जो है वो आपके पास क्या कहला जाएगी, महासती कहलाएगी। पति की किसी निशानी के साथ जो है जिंदा जलने वाली महिला जो है वो आपके पास महासती हो जाएगी। इसके बाद आती है आसती। आसती में क्या है, तो आसती वो होती है कि बिना पति के जो सती होती है वो महिला जो है वो आसती में आती है। एग्जाम्पल पूछे तो घेरव माता, राज संबंध याद रखना है। एक होता है चिरजा। चिरजा किसे कहेंगे, चिरजा होती है लोक देवियों की जो स्तुति आरती जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, चिरजा कहते हैं। कि उनकी जो आरती है वो क्या कहलाती है, चिरजा। क्वेश्चन आएगा चिरजा क्या है, आभूषण है, लोक देवियों की आरती है, नृत्य है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि चिरजा क्या है, लोक देवियों की आरती या प्रस्तुति को हम क्या कहते हैं, आरती कहते हैं, स्तुति जो करते हैं। एक होता है ढाला। ढाला क्या होता है, ढाला जो है वो जिस मंदिर में एक साथ 7 देवियों की अगर पूजा हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, ढाला कहेंगे, है ना। और ऐसा जो है कहाँ देखने को मिलता है, पूर्वी राजस्थान में जो है ये देखने को मिलता है। पूर्वी राजस्थान में जो देवियाँ हैं उनको हम ढाला नाम से जानते हैं। एक आपके पास जो है जो उनको प्रसाद चढ़ा जाता है वो भी आपका क्या कहलाता है, ढाला कहलाता है। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम जो है फर्स्ट हमारी जो है लोक देवी लेंगे वो लेंगे जीर्ण माता। जीर्ण माता के बारे में बात करेंगे। जीर्ण माता कहाँ की है, तो इनका जन्म हुआ था धांधु गांव चूरू के अंदर, और इनके पिता थे घांगराव चौहान। ठीक है, बचपन का नाम इनका था जयवंता बाई, और इनके भाई का नाम था हर्ष। हर्ष इनके भाई का नाम था। ठीक है, इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो काजल शिखर पहाड़ी रेवासा शिखर के अंदर पड़ती है, वहाँ पर इनका मुख्य पूजा स्थल है। चौहानों की जो है ये कुल देवी हो जाएगी। ठीक है, और हर्ष की पहाड़ी पर ही जो है ना, काजल शिखर की पहाड़ी रेवासा शिखर ध्यान रखना पूजा स्थल, और हर्ष की पहाड़ी भी है जहाँ पर हर्ष का भी मंदिर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौहानों की कुल देवी हो जाती है जीर्ण माता, और हर्षनाथ का जो मंदिर भी जो है सीकर में ही है, जिसका निर्माण गुवक फर्स्ट ने करवाया था। ठीक है, और इन्हें भैरव के रूप में जो है यहाँ पे पूजा जाता है। हर्ष कौन थे, तो ये इनके भाई थे, ये ध्यान रखना है। जीर्ण माता जो है दुर्गा अवतार के रूप में प्रसिद्ध है, और इनके मंदिर का निर्माण जो है सांभर के चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, प्रथम वो करवाते हैं, उनकी काल में होता है। करवाने वाले थे मोहित हट्टर चौहान, है ना। मोहित हट्टर चौहान जो है वो निर्माण करवाते हैं, और किसके काल में निर्माण होता है मंदिर का, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें जीर्ण माता के बारे में ध्यान रखना है। एक बार और देख लेते हैं। धांधुगांव चूरू में जन्म होता है, और घांगराव चौहान इनके पिता होते हैं। बचपन का नाम जयवंता बाई, हर्ष इनके जो है भाई का नाम होता है। काजल शिखर की पहाड़ी रेवासा शिखर में इनका मंदिर बना हुआ है। चौहानों की ये कुल देवी है, और मोहित हट्टर चौहान ने मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, ठीक है, और कुछ बात देखते हैं जीर्ण माता के बारे में। तो इनका जो मेला है वो नवरात्रा में लगता है, और जीर्ण माता का जो मंदिर है वो कहलाता है भवराथल। पूछे कि भवराथल क्या है,
तो भवरातल जीर्ण माता का मंदिर होता है। मधुमक्खियों की देवी के रूप में किसकी पूजा होती है? जीर्ण माता की पूजा होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा जो गीत है वो किस लोक देवी का है, तो ध्यान रखना जीर्ण माता का। राजस्थान लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है। सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा कनफटे जोगी के द्वारा ये गाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ध्यान रखना है कि जो है देवी के मंदिर के पास एक कुंड है जिसे जोगी कुंड कहते हैं, और यहाँ पर जो है पांडवों की आदमकद मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। आगे हम बात करें जीर्ण माता के बारे में, तो जीर्ण माता के बारे में 2002-3 में जो है लोक देवी के जीर्णोद्धार पर फिल्म भी बनी हुई है। और मुग़ल बादशाह औरंगजेब जो है उसके काल से देवी के मंदिर में 1.25 मन चढ़ावे की परंपरा चल रही है। तो उसे अभी भी केंद्र सरकार जो है आज भी उसको निभा रही है, और हर साल जो है 1.25 मन चढ़ावा देवी के मंदिर में पहुंचाया जाता है। तो ये परंपरा औरंगजेब के काल से चली आ रही है, क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया था कि इस मंदिर पर आक्रमण किया था, और उस समय क्या था कि वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ थी उन्होंने उस सेना को खदेड़ा था। तो तभी से यहाँ पर जो है 1.25 मन चढ़ावा जो है चढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो जो है अन्य मंदिर कहाँ हैं, तो अन्य मंदिर आपका इनका मिलता है मारोट गांव नागौर के अंदर। ठीक है, और इसका निर्माण महेश दान सिंह ने करवाया था। और देवी की जो है आपके पास अष्टभुजी प्रतिमा आपके यहाँ पर है, और अष्टभुजी प्रतिमा जो है उसमें आपके पास 1994 की बात है। उससे पहले यहाँ पे जो है 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की परंपरा थी, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और राजस्थान से बाहर भी देवी की पूजा होती है, लेकिन वहाँ पर जो ये विख्यात हुई है छत्र वाली देवी के रूप में इनकी पूजा वहाँ पे की जाती है। बेसिक जानकारी है जीर्ण माता के बारे में ध्यान रखनी है। इनका मंदिर भंवरातल कहलाता है। मधुमक्खियों की देवी पूछे तो जीर्ण माता हो जाएगी। सर्वाधिक लंबा गीत अगर किसी का है तो वो जीर्ण माता का है। ध्यान रखना, राजस्थान लोक साहित्य में पूछा जाए किस लोक देवी का सबसे लंबा गीत है, जीर्ण माता। अगर लोक देवता पूछे तो ध्यान रखना रामदेव जी आपके आ जाएंगे। गीत कौन गाता है? कनफटे जोगी गाते हैं। और जोगी कुंड जो है वो उसमें पांडवों का आदमकद मूर्तियां हैं। औरंगजेब के समय से ही यहाँ पे 1.25 मन चढ़ावे की परंपरा चली आ रही है। और इनके जो है अन्य मंदिर मारोट गांव नागौर में है। अष्टभुजी इनकी प्रतिमा है, और है ना 2.5 प्याले जो है शराब इनके चढ़ाए जाते थे, लेकिन 1994 से इसको समाप्त कर दिया गया। इससे पहले ये परंपरा थी। छत्र वाली देवी के रूप में इनकी पूजा होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे करणी माता। करणी माता के बारे में हम बात करेंगे। आज हमने जीर्ण माता और इससे बनने वाले किसी क्वेश्चन है उनको भी हम देखेंगे।